वसई विरार में एक गणपति मंदिर के पास ढही 4 मंजिला बिल्डिंग, 20 लोगों के दबे होने की आशंका। महाराष्ट्र के वसई विरार में मंगलवार बुधवार की बीच रात में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ विजयनगर विरार ईस्ट में गणपति मंदिर के पास एक 4 माले की बिल्डिंग गिर गई। देर रात लगभग 1 बजे के आसपास गिरी इस बिल्डिंग के नीचे 15 से 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। स्वामी समर्थ नगर, रामू कंपाउंड, नारंगी फाटा, विरार में रामाबाई अपार्टमेंट नामक 4 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल का एक हिस्सा ढह गया। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक 9 लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया है। मुंबई का प्रसिद्ध लालबाग का राजा गणपति उत्सव हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस बार भी अनुमान है कि 1 करोड़ से ज्यादा भक्त बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार मंडल और मुंबई पुलिस ने हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए निगरानी प्रणाली लागू कर सुरक्षा को और मजबूत किया है। गणेश मंडल के अध्यक्ष बाला साहेब कांबले ने बताया कि इस बार 260 उन्नत CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये साधारण कैमरे नहीं है, बल्कि इनमें AI तकनीक इंटीग्रेट की गई है। ये कैमरे रियल टाइम में भीड़ की स्थिति, संदिग्ध गतिविधियों और संभावित खतरों का विश्लेषण करते हैं और तुरंत पुलिस को अलर्ट भेजते हैं। खुशीनगर एक्सप्रेस में बच्चे की मिली लाश के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात से मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरेली पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी की पहचान विकास शाह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक वारदात की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब आरोपी ने सूरत के अमरौली इलाके में 3 वर्ष के बच्चे को अगवा कर लिया था। इसके बाद वह बच्चे को मुंबई ले जा गया और वहां से कुशीनगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22537 में सवार हुआ। ट्रेनों के AC कोच B2 के बाथरूम में आरोपी के मासूम को गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए उसने उसे टॉयलेट के कूड़ेदान में डाल दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद शनिवार तड़के करीब 1 बजे जब ट्रेन की सफाई हो रही थी, तब कर्मचारियों ने बच्चे का शव बरामद किया। मराठा आरक्षण पर टकराव, एकनाथ शिंदे बोले गणेश उत्सव के बीच प्रदर्शन टाले मनोज जारंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारंगे से अपील किया कि वे गणेश उत्सव के दौरान प्रस्तावित प्रदर्शन पर पुनर्विचार करें, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इस साल गणेश उत्सव के दौरान लालबाग शाहराजा पंडाल में पहली बार 24 घंटे का भंडारा चलेगा, जिसका आयोजन अंबानी परिवार की ओर से किया जाएगा। अनुमान है कि रोजाना लगभग 1 लाख भक्त इस भंडारे का खाना खाएंगे और प्रसाद लेंगे। मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। करीब 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर नजर आएंगे। मनसे शिवसेना ठाकरे गुट की अहम बैठक, गठबंधन हो सकता है अंतिम निर्णय। लालबाग के राजा के लिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं। पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन होता है। 6 सितंबर तक चलने वाले इस त्योहार के लिए मुंबई पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। लालबाग, गिरगांव और अंधेरी समेत कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नो पार्किंग जोन घोषित। मंगलवार को मीरा रोड के नया नगर स्थित 4 मंजिला नूरजहां अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल का अचानक स्लैब गिर गया, जिसमें 4 साल का बच्चा अब्दुल अहद की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 15 दिन पहले मीरा नर्सिंग होम गली में इमारत का स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पश्चिम रेलवे के लोकल स्टेशनों पर स्टैटिक QR कोड के जरिए अब पेपरलेस मोबाइल टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है। रेलवे के UTS ऐप के माध्यम से स्टेशन पर लगे QR कोड से टिकट निकालने की सुविधा यात्रियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण ये सुविधा बंद कर दी गई है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जबकि लोकल ट्रेन के यात्री पश्चिम रेलवे के इस फैसले को डिजिटल इंडिया की खामियों का झटका बता रहे हैं। मुंबई के धारावी में ऊपरी मंजिल वालों को भी देगी घर सरकार। मुंबई के बाकी झोपड़पट्टी क्षेत्र में नहीं लागू होगा ये नियम। राज्य की महायुति सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना में बहुमंजिला झोपड़ियों को सशुल्क या किराए के घर देने के प्रस्ताव को मंजूर किया है, जबकि मूल झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में ये लाभ देने की मंशा महायुति सरकार की नहीं है। इस सरकार ने दोहरी नीति अपनाते हुए एक ही शहर में 2 अलग अलग कानून लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में हुआ। सूत्रों की माने तो राज्य की महायुति सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वासन के लिए मूल नियम का दरकिनार कर सिर्फ धारावी के लिए अपने आका अडानी के लिए SRA के नियम बदल दिए।